नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अपने गांव में कैमरा लगाने वाले ग्राम प्रधानों को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सम्मानित किया और सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धियां बताते हुए बाकी बचे गाँव में भी सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस मौके पर भारत नेपाल सीमा से सटे शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में ऑपरेशन कवच के तहत बनाई गई सुरक्षा समितियों की बैठक भी आयोजित की गई। इस मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान और सुरक्षा समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए अमित कुमार आनंद ने सुरक्षा समितियों को उनके कार्यों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया और सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा समितियों की अपराध रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका को लोगों को समझाया। पुलिस कप्तान ने कहा कि आज शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जिन जिन गांव प्रधानों ने अपने यहां सीसीटीवी कैमरा लगाया है उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक शोहरतगढ़ के 14 गांव में 100 से ऊपर कैमरे से लैस कर दिया गया है। उनकी कोशिश है कि जिले के सभी गांव, चौराहे, शहर कैमरे से लैस हो ताकि क्राइम के अनावरण में आसानी हो और अपराधों में कमी आए। आज ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत यहाँ पे शोहरतगढ़ में एक कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे हमारे 14 ग्राम प्रधानों ने अपने अपने ग्रामों में कैमरेज लगाए हैं। कुल 100 से ज़्यादा कैमरेज थाना शोहरतगढ़ के अंतर्गत इन ग्रामों में लगे हैं। इन सभी को सम्मानित किया गया। हम जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उनको अधिक से अधिक सीसीटीवी कवरेज के अंतर्गत लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है और इसमें यहाँ के ग्राम प्रधानों ने बहुत ही अच्छा सहयोग करते हुए एक ये अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सावन की शुरुआत के साथ श्रद्धालु का हरिद्वार जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। गाजियाबाद ही नहीं बल्कि आसपास से भी श्रद्धालु गाजियाबाद में होते हुए हरिद्वार जल लेने जाते हैं। गाजियाबाद से हरिद्वार के लिए जल लेने जाने वाले श्रद्धालु की सुविधाओं को देखते हुए रोडवेज ने कांवड़ यात्रा के लिए विशेष रूप से 250 बसों का चलाने का प्रबंध किया है। बताएं कि गाजियाबाद, कौशाम्बी समेत बुलंदशहर, खुर्जा स्टेशन से चलाई जाएंगी। इस बाबत जब हमने कांवड़ यात्रा के नोडल अधिकारी बनाए गए एनके वर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रोडवेज की तरफ से 250 बसें चलाने का प्रबंध किया गया है। हालांकि बसें आज से चलाई जानी थी, पर कल श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए एक बस हरिद्वार के लिए रवाना भी कर दी गई है। ऐसे में जैसे तैसे श्रद्धालु आते जाएंगे उनके लिए बसों की व्यवस्था कर उन्हें हरिद्वार भेजा जाएगा। नोडल प्रभारी के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान शासन के निर्देशानुसार सामान्य शुल्क वसूला जाएगा। अन्य कई मेलों के दौरान मेला शुल्क लगाया जाता है, पर कांवड़ यात्रा में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा रहा। ऐसे में कांवड़ यात्री सामान्य दरों पर ही अपनी यात्रा श्रद्धा पूर्वक संपन्न कर सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर पीने के लिए साफ और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ उनके नहाने और शौच आदि की भी व्यवस्था की गई है। बस स्टेशन पर सुचारू करा दी गई है। रात्रि में कांवड़ यात्री सफर करना पसंद करते हैं। ऐसे में पूरे रोडवेज बस स्टैंड पर लाइट की व्यवस्था कराई गई है। नगर निगम की तरफ से भी बिजली की व्यवस्था बस स्टैंड पर उपलब्ध कराई गई है। पूरे क्षेत्र में गाजियाबाद क्षेत्र के सभी डिपो से 250 बसों का आवंटन किया गया है। इसमें कांवड़ियों की ज़्यादा भीड़ खुर्जा और बुलंदशहर, हापुड़, कौशाम्बी और गाजियाबाद बस स्टेशनों पर होती है। तो सभी डिपो से अलग अलग आवंटन किया गया है। खुर्जा से 30 गाड़ियाँ, बुलंदशहर से 35, सिकंदराबाद से 20, हापुड़ से 35, लोनी से 35, साहिबाबाद से 35, कौशाम्बी से 40 और गाजियाबाद से 20, टोटल 250 बसों का आवंटन किया गया है। और यदि इन बसों से पूरा नहीं होगा, कांवड़ियों की ज़्यादा भीड़ होगी तो और बसें भी हम एज पर रिक्विजिशन अन्य डिपो से मांग लेंगे। कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कांवड़ियों के सुगम संचालन के लिए हमने 3 किराए बनाए हैं। नॉर्मल रूट हमारा यह है कि मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ, मवाना, बिजनौर, नजीबाबाद, मंडावली, चिड़ियापुर, गंडी खाता होते हुए ये हमारा नॉर्मल रूट है हरिद्वार जाने का। शुरू में हम इसी से चलाएंगे। अभी तो आज और कल हम एक्सप्रेस वे से चला लेंगे मुजफ्फरनगर होके, ये सबसे अच्छा रूट है। लेकिन जब कांवड़ियों की वापसी होने लगती है तो कांवड़ी इसी रूट से शॉर्टेस्ट है और चौड़ा भी है, इसी रूट से आते हैं। 2 दिन बाद ये रूट बंद हो जाएगा, तब हम बिजनौर होके चलाएँगे। और इस रूट पे भी जब जाम लग जाएगा, कांवड़िया जब ज़्यादा वापस आने लगते हैं तो मेरठ से इधर मोदीनगर और मुरादनगर में भी जाम लग जाता है।
फिर हम एक्सप्रेस वे से मेरठ एक्सप्रेस वे से चलाएंगे गाड़ियों को। हाँ, मेरठ एक्सप्रेस वे होके मेरठ पहुँचेंगे, मेरठ से फिर वही नजीबाबाद होके। बसों की व्यवस्था 56 गाड़ी तो हमारे पास अपने डिपो की ही हैं। अलाटमेंट फ़िलहाल 20 का हुआ है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम सारी बसों को झोंक देंगे। हमारी हर 10 मिनट पे बुलंदशहर से गाड़ी वापस आ जाती है। हमारे बस अड्डे पर कोई गाड़ी आइडल नहीं खड़ी होती, जैसे कि निगम के डिपोज में होता है कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। स्टैंड से लंबा रूट चल के आती तो उन्हें खड़ा होना भी आवश्यक रहता है। हमारी गाड़ी हर 10 मिनट पे डिपार्चर है, बुलंदशहर पे भी है, मेरठ पे भी है। तो जैसे गाड़ी 10-10 मिनट पे आती रहेगी, श्रद्धालुओं के लिए हम उनका रूट चेंज करके हम हरिद्वार लगाते रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी, बसों की कमी पड़ेगी, तो हम लोकल डिपो साहिबाबाद कौशाम्बी से बसों को मैक्सिमम तो 30-35 बस तक एक दिन में गई है पिछले साल। और एक बस में अगर एवरेज 50 यात्री भी मान लिया जाए तो 15,000 हो गया। 15-30 बसों में 50 मान लिया जाए तो 1500-2000 का एक दिन का रहेगा। सर, किराया जो है वो आम दिनों की तरह रहेगा या इसमें कुछ बदलाव? किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। नॉर्मल किराया ₹1.30 पर किलोमीटर जो रेट है परिवहन निगम में साधारण बसों को, वही किराया लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के सभागार में हर बुधवार को परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाता है। आज भी परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। बता दें कि पूरनपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह द्वारा और काउंसलर की मदद से दो पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद को खत्म कराया गया और उनको मिठाई खिलाई गई। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह द्वारा बताया गया कि परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के आपसी विवाद को सुलझाया जाता है और उनको एक दूसरे के साथ रहने के लिए समझौते कराए जाते हैं, जिससे कि परिवार बना रहे। इसी कड़ी में आज दो परिवारों को परिवार परामर्श केंद्र में समझा बुझा कर पति पत्नी के बीच आपसी समझौता कराया गया। जनपद पीलीभीत के सर्किल पूरनपुर क्षेत्र में यहाँ पर परिवार परामर्श केंद्र लगाया जाता है। इसमें आज बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो यहाँ पे जिनकी डेट लगी है, उसमें से दो परिवारों में आपस में समझौता हो गया है। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में समझौता हो गया, जिसमें हमारे काउंसलर के द्वारा मेहनत करते हुए इन दोनों को समझाया गया और दोनों के दुष्परिणाम, जो परिवार टूटने के दुष्परिणाम है, उनके बारे में अवगत कराते हुए और एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए उसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे और इन पर दोनों परिवार सहमत हो गए और इसके साथ ही दोनों साथ रहने के लिए तैयार हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये दोबारा से पुनः एक बार हो गए हैं और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र थाना लोनी कोतवाली अंतर्गत ईदगाह रोड का है, जहां पर एक अवैध कट्टी घर चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला मंत्री शुभम कुमार को मिली, जिसके चलते हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर मौके वारदात पहुंचे, जहां कट्टी घर संचालक अपने गोदाम को बंद कर वहां से फरार हो गए, जिसकी सूचना हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मीट की गोदाम का ताला तोड़ने का प्रयास किया। तभी वहीं पर रह रहे मौजूदा सभासद कमल कुरैशी ने पुलिस के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने बहुजन समाजवादी पार्टी के सभासद कमल कुरैशी को हिरासत में ले लिया। पूरे मामले की जानकारी लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर को लगी तो वह हिंदू छवि के फायर ब्रांड विधायक नंदकिशोर गुज्जर मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई और कहा, तुम्हारी नाक के नीचे इतने बड़ा मांस का गोदाम चलाया जा रहा है और तुमको कोई खबर नहीं। तभी विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने लोनी एसडीएम को पूरे मामले की सूचना दी और मीट के गोदाम सील करने को कहा और कहा कि लोनी के लोगों को अगर मीट खाना है तो वे दिल्ली जाकर खाएं। दिल्ली बिल्कुल लोनी से सटी हुई है, मगर लोनी में मीट की कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। लोनी में इस तरह का बार बार कहा गया है, सबको जानकारी है और ये जो करते हैं इतना दुस्साहस है। प्रशासन कठोर कार्रवाई करता हर बार, इस बार भी इसको सील लगवा करके जो ढाने की प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा माफिया है। लोनी में मांस की दुकान, होटल खोलना, मांसाहारी और ये सब करना, पका हुआ कोई भी यहाँ मांस ला सकता है, लेकिन यहाँ पे काट करके बनाना ये सब इलीगल है इंट्रॉप्ट ऑर्डिनेंस के अनुसार और ये राष्ट्रद्रोह है। और ये पूरा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट है कि पूरी लोनी आच्छादित है ऑर्डिनेंस से। मैंने पहले भी कहा है, जिनको मांस खाना है वो दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली बिल्कुल पास में है कि दूर नहीं है। या जिनको यहाँ लोनी में खाना है तो उसको वहाँ से बनवा करके लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मांस की दुकान, मांसाहारी होटल ये सब नहीं चल सकता। बार बार कहने के बाद भी, अधिकारियों के कहने के बाद भी
अगर ये इस तरह की कार्रवाई हुई है तो बहुत दुखद है। श्रावण मास की बात तो है ही है, देवाधिदेव महादेव का माह है, लेकिन यहाँ कभी भी मांस की दुकान, मांसाहारी होटल, कट्टी घर नहीं चल सकता। और ये सीधा वायलेंस है ऑर्डिनेंस का। और जिनको मांस खाना है वो दिल्ली जा सकते हैं, उनका दिल्ली में स्वागत है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बिल्कुल तैयार है, वो मना नहीं करते किसी बात के लिए, जो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, लेकिन लॉनी में गलत काम ना हो। ये अधिकारियों को हमने कहा है, ऊपर के बड़े अधिकारियों को अवगत कराएंगे और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इसलिए मुझे उम्मीद है और भी अगर कहीं दुकानें खुली हुई हैं उनको भी आज सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोई भी दुकान ना खुले। विधायक जी, बसपा सभासद को हिरासत में पुलिस ने लिया, क्या कहेंगे? देखो, सभासद है या कोई विधायक है या कोई बहुत बड़ा नेता है, कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून तोड़ेगा इसका कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो बसपा वाले बोलते हैं कि गलत काम करें, कोई नहीं पार्टी कहती है इस तरह की बातें। समाजवादी पार्टी के लोग जरूर इस तरह की बातें करते हैं कि गलत काम हो, लेकिन और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है कि राष्ट्रद्रोह का काम हो। तो यहाँ जहाज भी गिर चुका है। मुझे उम्मीद है कि जो अगर हिरासत में नहीं लिया, कठोर कार्रवाई हो। और अगर इस तरह की ये बार बार घटना कर रहा है, कितनी बार बंद हुआ है, तो ऐसे लोगों में रासूखा लगे और अंदर जाएं। और ये ढाने की प्रक्रिया में एसडीएम लॉनी को भी बोल दिया है। और यहाँ किसी कीमत पे भी मांस की दुकान, मांसाहारी होटल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अधिकारी अक्सर शासन के आदेश का पालन कराएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। कई सालों से बंद पड़े कार्डियोलॉजी व कैंसर अस्पताल को शुरू कराने को लेकर किया प्रदर्शन। इस दौरान सपा नेता नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में दर्जनों सपाइयों ने प्रदर्शन किया। सपाइयों ने कार्डियोलॉजी व कैंसर अस्पताल को शुरू कराने की मांग उठाई। सपाइयों ने भाजपा सरकार पर कन्नौज के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि तिरवा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार ने जनहित में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कैंसर अस्पताल और हृदय संस्थान बनवाया था। हजारों करोड़ रुपया, 2, 4, 5, 10 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपया इन संस्थानों के बनवाने में लगा। आधुनिक तरीके से ये संस्थान बनवा के तैयार किए गए, लेकिन उसके बाद बीजेपी सरकार 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी नया तो कुछ करना नहीं, लेकिन जो बने थे संस्थान उन्हें शुरू नहीं करा पाए। आखिर क्यों? ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ना हमारा है ना आपका है। ये पैसा उत्तर प्रदेश की जनता का है। उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई, खून और पसीने का पैसा है। किस तरीके से इतने भव्य संस्थान बने खड़े हुए हैं और आप शुरू नहीं करा पा रहे हैं। आप विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। आखिर ये कन्नौज के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यही सबका साथ सबका विकास है। कई बार मैं धरना दे चुका हूं और शुरू कराने का आश्वासन मिलता है हमें। पहले प्राचार्य जी मतौलिया जी थे, जिन्हें हमने 4 माह का समय दिया था, लेकिन वो हटा दिए गए। और मैंने कहा था 4 माह में अगर ना बना तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। लेकिन नए प्राचार्य जी आए, उन्होंने समय मांगा, मैंने 1-2 माह उन्हें भी समय दे दिया, वो भी कुछ नहीं करा पाए। इसलिए धरने पर बैठा हूं। अगर 1-2 महीने में, 1 माह में आज प्राचार्य जी आते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर 1 माह में उन्होंने ये हॉस्पिटल शुरू नहीं कराए तो निश्चित रूप से इस गाढ़ी कमाई जनता की है, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। उसे हम समाजवादियों को जिस हद तक गुजरना पड़ेगा गुजरेंगे। जनता के हित में लड़ाई लड़के रहेंगे, उन्हें शुरू करा के रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर कृषि विभाग के गोदाम प्रभारी ने विभागीय अधिकारियों पर जातीय आधार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए नदी में कूदकर आत्महत्या की धमकी दी है। गोदाम प्रभारी का रावती नदी पर खड़े होकर बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गोदाम प्रभारी हरैया विकासखंड में कृषि विभाग के गोदाम प्रभारी के पद पर तैनात है। गोदाम प्रभारी का वीडियो वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया और गोदाम प्रभारी के निलंबन कार्रवाई को
पेट्रोल वापस ले लिया गया। गोदाम प्रभारी सुनील कुमार के इस वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया है कि छोटी जाति होने के कारण उप निदेशक प्रभाकर सिंह व अन्य 3 कर्मचारियों द्वारा अत्याचार एवं उत्पीड़न किया जा रहा है और उसे गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। गोदाम प्रभारी का वायरल वीडियो में आरोप है कि पंकज सिंह नामक एक चतुर्थ कर्मचारी है जो पिछले 15 वर्षों से यहां तैनात है, लेकिन पंकज सिंह ड्यूटी पर न आकर उनके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति द्वारा काम किया जाता है और पंकज सिंह का फर्जी साइन बनाकर वेतन निकाला जाता है। गोदाम प्रभारी का आरोप है कि चतुर्थ कर्मचारी पंकज सिंह कभी ड्यूटी पर नहीं आते, ऐसे में उनका वेतन निकालने के लिए दबाव बनाया जाता है और वेतन निकालने पर उसका उत्पीड़न किया जाता है और गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। गोदाम प्रभारी का वायरल वीडियो में आरोप है कि असंवैधानिक कार्य न करने पर बिना कोई कारण या बिना कोई नोटिस से उसे निलंबित किया गया है। वायरल वीडियो में सुनील कुमार ने कहा कि अगर उसकी मौत होती है तो उसकी मौत के जिम्मेदार कृषि उप निदेशक प्रभाकर सिंह, एडीओ एजी शिवरतन, संतोष वर्मा, पंकज सिंह होंगे। गोदाम प्रभारी का वीडियो वायरल होते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सुनील कुमार का निलंबन कार्यवाही वापस ले लिया गया। वहीं कृषि उप निदेशक प्रभाकर सिंह ने गोदाम प्रभारी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि गोदाम प्रभारी द्वारा निलंबन कार्यवाही पर दबाव बनाने के लिए वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। गोदाम प्रभारी के निलंबन को वापस कर लिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण बलरामपुर के यहाँ मैं अधीनस्थ कृषि सेवा संघ बलरामपुर का जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह। इस धरना प्रदर्शन में हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। हमारे एक कर्मचारी सुनील कुमार जी जो कि प्रभारी बीज गोदाम हरैया सतगरवा थे, जिनका निलंबन अनावश्यक रूप से तत्काल में किया गया, जो कि हमारे उप महोदय के द्वारा, जिसमें जो भी कार्रवाई की गई है वो अनुचित है। इस प्रकार के प्रकरण में उनको किसी प्रकार से कोई भी चेतावनी जारी किए बगैर उनका निलंबन जारी कर दिया गया, जिससे वो हताश होकर उन्होंने एक सुसाइड करने का जो एक वीडियो वायरल किया रात में, जिसके बाद वो गायब हो गए। तो सभी लोगों के अंदर एक घबराहट हुई। सुबह तक जो वो नहीं मिले तो यहाँ पर एकत्र होने का एक कार्यक्रम तय किया गया, जिसके बाद उनके परिवार से लोग आए हैं। तो सुबह पुलिस के माध्यम से उनको खोजा गया है। जहाँ मिलने के बाद वो हम लोगों के बीच में पहुँचे हैं और इस निलंबन को हम लोगों ने बहाल कराया है। लेकिन आगे के कार्रवाई में हम लोग चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी महोदय इस बात के लिए हम लोगों के बीच में स्पष्टीकरण दें कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ आगे हम लोगों पर अनुचित तरीके से ना हो। अनावश्यक जो विभागीय दबाव है, जो कार्यों का अतिरिक्त दबाव है, वो ना बनाया जाए। जो अन्य विभागों के कार्य हमारा कर्मचारी कर रहा है, जिससे उनका मानसिक प्रताड़ना हो रही है, जिससे वो इस प्रकार के डिसीजन ले रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी कार्रवाइयाँ आगे नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। जातिवादी भेदभाव हो रहा है मेरे साथ में। मैं दूर का रहने वाला हूँ, बदायूं जिले का रहने वाला हूँ मैं। जो आदमी 15 साल से कभी गोदाम पर झाँका नहीं है, सब किसान जानते हैं उसके बारे में, सारे एम्प्लॉय जानते हैं यहाँ पर जो भी है। 1.5 साल से लगभग मैं भी जानता हूँ उसे। दबंग व्यक्ति है, उसका हर माह वेतन निकल जाता है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वाइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।